Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we'll start lesson 10, The Sermon at Banaras, okay, by Bitty Rain Shaw. Okay, and this is our lesson. In this lesson you will see that it is a chapter written by Betty Renshaw. The chapter covers the journey of Gautam Buddha from princehood to his saintly life. The chapter covers the journey of Gautam Buddha from princehood to his saintly life. After seeing the suffering of the world, he decided to give up all worldly pleasures and seek enlightenment. He finally attained salvation under a tree at Bodh Gaya. His first sermon was delivered at Banaras near the bank of the Gangas. Kisa Gautami was the first one to receive this sermon. तो ये जो आपका चैप्टर है ये बीटी रेनशॉ ने लिखा है और इस चैप्टर में गौतम बुद्ध की जर्नी है, उनके प्रिंसहुड से लेकर के उनकी सेंटली लाइफ तक के बारे में दिखाया गया है और उनकी सफरिंग जो कि वर्ल्ड में थी, उन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी वर्ल्डली प्लेजर है वो सारी चीज़ें मतलब कि बेकार है, उन्होंने छोड़ दी और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत खोज की। फाइनली उनको जो है मोक्ष प्राप्त होता है कहाँ पे? बोध गया में। बोध गया में एक ट्री के नीचे। और उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस के पास गंगा रिवर के किनारे पर दिया और कीसा गौतमी जो है उसकी पहली जो है शिष्य बनी जिन्होंने उनके सरमन को रिसीव किया। क्लियर क्लास? दिस इज द स्टोरी, दिस इज द लेसन अबाउट गौतम बुद्ध। ओके, Gautam Buddha, okay, began life as a prince named Siddharth Gautam in northern India. नॉर्थन इंडिया में 563 BC से लेके 483 BC तक का टाइम है इनका। उस समय इन्होंने अपनी लाइफ शुरू की एज अ प्रिंस सिद्धार्थ गौतम के नाम से। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu scriptures, and 4 years later he returned from to marry a princess. 12 ईयर्स की जब एज थी तब इन्होंने स्कूलिंग के लिए इनको भेजा गया स्कूल में। वहाँ पर जो है जो भी स्क्रिप्चर्स थे, स्क्रिप्चर्स मीन्स ये जो वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनकी स्टडी होती थी। तो ये वहाँ गए और 4 साल के बाद ये घर वापस आए और इनकी शादी एक प्रिंसेस से कर दी गई। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। अब इनका एक सन भी हुआ जो कि 10 years तक बिफिटेड मतलब बी एप्रोप्रिएट फॉर पीपल ऑफ रॉयल ब्लड और स्टेटस, यानी कि वो बिल्कुल रॉयल और मतलब कि एप्रोप्रिएट था, रॉयल्टी थी उनमें, ठीक है ना। 10 साल उसके साथ रहे एकदम रॉयल लाइफ के साथ। उनका एक सन हुआ और 10 years ये जो है रॉयल लाइफ रॉयल्टी के साथ अच्छे तरीके से रहे। At about the age of 25, the prince therefore shielded from the sufferings of the world. Before, herefore means here before. Okay, before now. अब क्या बता रहे हैं 25 में प्रिंस जो है जो भी सफरिंग थी संसार की उन सब चीज़ों को इन्होंने देखना शुरू किया। जब वो वाइल आउट हंटिंग chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो उन्होंने जो वर्ल्ड की जो है सफरिंग देखी। एक दिन ऐसे ये बाहर घूमने के लिए गए हुए थे तो इन्होंने सफरिंग नहीं देखी थी। सफरिंग मतलब परेशानियाँ, दिक्कतें, ये सारी चीज़ गौतम बुद्ध ने नहीं देखी थी। उनकी लाइफ बहुत रॉयल, बहुत शाही तरीके से थी। उनकी लाइफ में कोई दुख नहीं था। उनको ये भी नहीं पता था कि बीमारी क्या है, उनको ये नहीं पता था बुढ़ापा क्या है, उनको ये नहीं पता था कि डेथ क्या है और भीख मांगने जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो एक दिन जब वो बाहर ऐसे ही मतलब बाई चांस बाहर निकले थे घूमने तो इन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, अ सिक मैन, एज्ड मैन, और एक फर्नल प्रोसेशन, और एक किसको देखा? मॉन्क को देखा जो कि आल्म ने भीख मांग रहा था। आल्म्स मीन्स भीख मांगना। बीमार को देखा, ओल्ड एज को देखा, एक डेथ मतलब अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे वो देखा, और एक मॉन्क को देखा जो कि भीख मांग रहे थे।
These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. ये साइट उनके लिए इतने ज़्यादा दुख देने वाले थे, इतना ज़्यादा दुखदाई थे कि वो तुरंत वहाँ से इनलाइटमेंट के लिए चले जाते हैं. इनलाइटमेंट मीन्स अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज. इनलाइटमेंट मीन्स स्टेट ऑफ हाई, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कह सकते हैं हम हिंदी में इसे. तो एनलाइटमेंट अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज कंसर्निंग द सरोज. इसमें दुख, दुख के ऊपर विचार किया जो लोगों को होता है और जिसको उन्होंने फेस किया था. ही हैड विटनेस्ड. ठीक है ना. तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए वो जो है ये काम कर रहे थे और उनको दुख था इस बात का. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay while enlightenment came. He wandered for 7 years. 7 years तक वो जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटके. Wandered means here to walk around, इधर उधर घूमे ज्ञान की प्राप्ति के लिए 7 सालों तक. फाइनली वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं. वेयर ही वोव्ड मने सोलोमनली प्रॉमिस टू डू अ स्पेसिफाइड थिंग, जहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो ये काम करके रहेंगे. टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम्स, जब तक उनको सच्चाई का, ट्रुथ का ज्ञान ना हो जाए. एनलाइटमेंट अगेन, ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, अनुमान ना हो जाए, जब तक ये वहीं पे रहेंगे. इन्होंने वहां पर समाधि लगा ली, बैठ गए वहां पे कह सकते हैं हम. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. और जब उनको 7 days के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो इनलाइटेड हो गए जब, तो उन्होंने उस ट्री का क्या नाम रखा? बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं. एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स. फिर उन्होंने लोगों के बीच में अपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसको बांटना शुरू कर दिया. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा. और फिर उसके बाद से वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे. और उसके बाद से वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा. गौतम बुद्ध के नाम से वो जाने लगे, लोग उन्हें जानने लगा और वो लोगों को अपने धर्म उपदेश देने लगे. क्लियर. आफ्टर 7 days, उन 7 days के बाद जब उस पेड़ के नीचे वो बैठे, 7 days के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places at the river Gangas. That sermon has been preserved and is given here. तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया, preached means उपदेश, वो जो पहला था रिलीजियस, sermon means उपदेश, religious और moral talk you can say here, it is written, और उस सिटी में दिया बनारस में. क्लियर. जो कि बहुत ज़्यादा हॉली मीन्स पवित्र सिटी है. किस चीज़ के लिए? बाथिंग के लिए. क्यों? गंगा रिवर में स्नान के लिए. डिपिंग मीन्स बाथिंग. तो गंगा रिवर में स्नान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये नदी. और जो सेरेमन उन्होंने वहाँ दिया वो प्रिजर्व रखा गया है. प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित रखा गया, मेंटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट. जो वहाँ उनको दिया गया वो बहुत ही सही स्थिति में आज भी उपलब्ध है वहाँ पे. It reflects the Buddha's wisdom about the inscrutable kind of suffering. Inscrutable means something which cannot be understood. तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं गौतम बुद्ध के उस विजडम के बारे में जो कि रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है. उन्होंने ऐसा मतलब प्रकाश हासिल किया ज्ञान का जो कि वास्तव में लोगों को मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ही जरूरी था. फिर उन्होंने अपने इस प्रकाश को दूर तक फैलाया भी. ठीक है. ये उनकी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है. कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन. अब इसी में कीसा गौतमी नाम की कैरेक्टर है, उसकी भी एक स्टोरी हम इसमें पढ़ेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हियर. एक्चुअली होता क्या है, कीसा गौतमी हैड अ ओनली सन एंड ही डाइड. इन हर ग्रेव शी कैरिड द डेड child to her neighbors asking them for medicine, and the people said the son has lost her senses, the boy is dead. कीसा गौतमी अपने बेटे को, मरे हुए बेटे को लेके दुख में, ग्रेफ मीन्स इंटेंस सरो, बहुत ज़्यादा दुख, अपनी डेथ
सन को लेके लोगों के घर में जाती है पड़ोस में, उसको लगता है कि उसका बेटा बीमार है, वो ठीक हो जाएगा, जबकि वो मर चुका था। वो कहती है कि इसकी मेडिसिन दे दो। तो जो है लोग कहते हैं कि मतलब कि इसका सेंस खो चुका है, क्योंकि लड़का तो मर चुका है और फिर कैसी मेडिसिन। इस तरीके से वो घर घर में घूमती है और लोग उसको कहते हैं कि ये मर चुका है, ठीक है। और ये औरत जो है किसा गौतमी, ये पागल हो चुकी है, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस। एंड देन गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट, एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा। तो फिर उसके बाद ये किसी से मिलती है, किसी ऐसे लोग इंसान से जो कहता है कि हाँ ठीक है, ठीक हो सकता है, तुम उसके पास जाओ। फिर उसके बाद ये पूछती है कि अच्छा ये बताओ वो कौन है। तो वो जो आदमी रहता है वो कहता है कि तुम जो हो ना शाक्य मुनि के पास जाओ, द बुद्धा, बुद्धा के पास जाओ, वो तुम्हारे बेटे को ठीक कर देंगे। तो लोग इसको, ये जगह जगह पे जाती है तो लोग इसको कहते हैं कि ये पागल हो चुकी है या फिर इसका बेटा मर चुका है। तो कोई फिर उसको ऐसे भी कह देता है कि तुम शाक्य मुनि जो बुद्धा है उनके पास जाओ, वो तुम्हारे बेटे को ठीक कर देंगे। किसा गौतमी रिप्लाइड टू द बुद्धा, ये बुद्धा के पास जा चुकी है, ठीक है। सॉरी, किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा, रिपेयर्ड मीन्स हियर वेंट टू। तो ये बुद्धा के पास जाती है एंड क्राइड, और चिल्ला के बोलती है, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। कहती है कि मेरे को वो दवाई दीजिए जो मेरे बेटे को ठीक कर सके, क्योर मीन्स ट्रीट कर सके, ठीक कर सके, तो मेरे को वो मेडिसिन दे दीजिए। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। उसकी इस बात पर सुनते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मेरे को एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड, हैंडफुल मीन्स अ क्वांटिटी दैट फिल्स द हैंड, यानी कि एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड आप मुझे ला करके दे दो, मैं जो हूँ मैं आपके बेटे को ठीक कर दूंगा। And when the girl in her joy promised to procure it, okay, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. तो वो तो किसा गौतम बहुत खुश हो जाती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा एक मस्टर्ड सीड से। कहते ठीक है मैं ले आऊंगी। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि प्रिक्योर मतलब ऑप्टेन, गेट, ठीक है। तो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं लेकिन ये ध्यान रखना कि मस्टर्ड सीड तुम जहाँ से लाओगी उस घर में किसी का बच्चा ना मरा हो, किसी का हस्बैंड, किसी के माता पिता या कोई फ्रेंड, कोई भी ना मरा हो। तुम ऐसे घर में ही जा करके वो मस्टर्ड सीड लेके आओगी, तभी मैं ठीक करूंगा। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटेड हर एंड सेड, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट। और किसा गौतमी हर घर में जाती है और कहती है मस्टर्ड सीड के बारे में। तो लोग जो है दुख के साथ कहते हैं, पिटीड मीन्स फेल्ट सॉरी फॉर हर मिसफॉर्चून, पिटीड मीन्स दुखी होते हुए अपने दुर्भाग्य से, और कहते हैं कि यह है मस्टर्ड सीड, ले लो तुम। बट वेन शी आस्क्ड, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, दे आंसर्ड हर, alas द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। और जब वो मतलब कि वो मस्टर्ड मतलब सरसों होता है, सरसों की वो जब एक मुट्ठी लेने को जाती है तो वो पूछती है कि क्या तुम्हारे घर किसी सन की, बेटी की, बेटे की, या फादर मदर या फिर कोई और फैमिली मेंबर की डेथ हुई है। तो आंसर मिलता कि हमारे घर में जीवित लोग कम है और इससे ज़्यादा लोग तो मर चुके हैं। इस तरीके का इसको रिप्लाई मिलता कि जीवित तो कम है और जो मृत हैं वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से किसा गौतमी और परेशान हो जाती है। क्लियर। अब आगे की जो पैराग्राफ्स है वी विल डू इट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. What is the work? The homework is you will have to write down the summary of taught portion and some extract based question will be given to you which you have to solve. Okay class, if you have doubt you can WhatsApp me. Okay, thank you. Have a nice day.